अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका सनम के चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी आलू की चटनी आलू के पकौड़ों के साथ। तो आलू के पकौड़े और आलू की चटनी मैं कैसे बनाऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही क्रंची क्रिस्पी से हमारे आलू के पकौड़े बन के रेडी होंगे। आपने इन्हें घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और मैं इनमें कौन से सीक्रेट मसाले जात यूज़ करूँगी, आपने गौर से देखना है। कौन सी ट्रिक्स यूज़ करूँगी ये भी देखना है। यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू लिए हैं और वहाँ मैंने इन्हें पील कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक ग्रेटर लिया है जो मेरे पास अवेलेबल था घर में। इसके बारीक साइड है और ये इसकी मोटी वाली साइड है। हम मोटी वाली साइड को यूज़ करेंगे क्योंकि इससे हमारे अच्छे आलू के जो है वो स्लाइसेस तैयार होंगे। बारीक से ट्रांसपेरेंट से आलू को लंबाई के रुख में रख के आपने इस तरह से जो ऐसे ग्रेट कर लेना है और दोनों आलू हम इसी तरह से ग्रेट करेंगे। बहुत अच्छे से हमारे आलू ग्रेट हो जाएंगे। और इन्हें मज़ीद ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए मैं क्या करूँगी ये आपने गौर से देखना है और किस तरह से मैं इनके क्रिस्प को बढ़ाऊँगी और आलू की चटनी में भी क्या स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालूँगी आपने गौर से देखना है। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से हम अपने आलू जो है वो ग्रेट कर लेते हैं। आलू को आपने लंबाई के रुख में ही ग्रेट करना है ताकि हमारे जो आलू के जो स्लाइसेस हैं वो ट्रांसपेरेंट जब हों तो बहुत ही प्यारे लगें और इनमें क्रिस्प भी ज़्यादा आए। और वो जितने लंबे होंगे इनमें उतना ज़्यादा क्रिस्प आएगा। पहली ट्रिक तो ये है जो कि आपने ख्याल करना है कि आलू को लंबाई के रुख में ही ग्रेट करना है। तो इस तरह से मैंने दोनों आलू जो है वो ग्रेट कर लिए हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि इनमें काफ़ी स्टार्च है, ये जुड़े हुए हैं। तो इनका स्टार्च ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे ट्रिक नंबर 2 जो यूज़ कर रही हूँ अब ये है कि मैंने यहाँ पे इनमें पानी में ऐड कर रही हूँ और कितने पानियों में मैं इन्हें निकालूंगी ये आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे अभी मैंने एक बार इन्हें पानी में डाला है, यानी कि पहले पानी में डाला है और साथ ही मैंने एक और बर्तन रखा है, अब उसमें भी मैंने पानी ऐड किया हुआ है। फिर इन्हें मैं सेकंड पानी में से निकालूंगी। एटलीस्ट आपने 3 टाइम्स पानी में से निकालना है ना। ये ट्रिक नंबर 2 है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ट्रांसपेरेंट तो हुए हैं मगर इतने ज़्यादा नहीं हुए, हमने मज़ीद ट्रांसपेरेंट करना है जिसकी वजह से इनका क्रंच और क्रिस्प जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत मज़े के हमारे आलू बन के तैयार होंगे। और अभी भी इनमें स्टार्च मौजूद होने की वजह से आप देख सकते हैं कि पानी का कलर अभी भी क्लियर नहीं हुआ इतना। तो अब हम इसे यहाँ से अच्छे से निकाल लेंगे। पहले पानी में से दूसरे पानी में शिफ्ट कर लेंगे आलू को और अब तीसरी बार हम इसे पानी में निकालने जा रहे हैं। एक और बार मैंने बर्तन को फिल कर लिया है पानी से और अब इसे तीसरी बार निकालने के बाद हमने अच्छे से इसे यूँ स्क्वीज़ करके निकाल लेना है अपने आलूओं को। इस तरह से इनका सारा पानी जो है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरह से हम सारा पानी रिमूव कर देंगे। अलबत्ता जो नेचुरल पानी होता है आलू के अंदर उसे तो नहीं रिमूव किया जा सकता, लेकिन ये जो एक्सटर्नल पानी जिसमें हमने इन्हें धोया है, वॉश किया है, वो निकल जाएगा सारा। जैसे कि अब मैं बाउल में इन्हें शिफ्ट कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि बर्तन में डिब्बे में बिल्कुल भी पानी नहीं बचा हुआ, बिल्कुल भी पानी नहीं है। और अब आपने ध्यान से देखना है कि मैं इसमें मज़ीद क्रंच और क्रिस्प को बढ़ाने के लिए आलू के पकौड़ों में क्या ऐड कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और उसकी ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं कितना प्यारे हमारे आलू लग रहे हैं। आपको मैं यहाँ पे क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, ये आपकी तरफ से अटैचमेंट होती है। तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच बेसन के डाल रही हूँ और अब मैं 3 ही चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर की डाल रही हूँ। आपने इक्वल क्वांटिटी में कॉर्नफ्लोर और बेसन को रख के लेना है। यानी और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने साबुत कुटा हुआ धनिया लिया है और इसे मैंने बारीक जो है वो कर लिया था। और यहाँ 1 चम्मच मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन आपने मस्ट यूज़ करनी है, अजवाइन हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आपने यहाँ इसमें अजवाइन मस्ट यूज़ करनी है। आधा चम्मच मैं यहाँ पे नमक का डाल रही हूँ। आपने इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी बिल्कुल सेम रखनी है जितनी मैं रख रही हूँ। और यहाँ पे आधी चम्मच यहाँ पे मैं कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो ऐड कर रही हूँ। तो चले हमने जो इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो डल चुके हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे। हम इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे, ना ही हम अपने पकौड़ों को
पकाई में और बनाई में हम ऐड करेंगे पानी, और ना ही हम अपनी चटनी में पानी ऐड करेंगे। यानी कि पानी की एडिशन के बगैर ही हम बनाएंगे। डायरेक्ट बिल्कुल भी पानी हमने कहीं भी ऐड नहीं करना। और यहाँ पे अच्छे से हमारा जो है वो मिक्सचर तैयार हो गया है। ये बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, बहुत अच्छे से जुड़ जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे क्लोज़ करके दिखाती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से हमारे पकोड़े जो है वो जुड़ गए हैं। अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। जैसे कि आपको मैंने एक पकोड़ा डाल के दिखाया है, अब इसी तरह से मैं आपको बाकी पकोड़े डाल के दिखाती हूँ। ये ना ही जुड़ेंगे और ना ही टूटेंगे। हालांकि हमने इनमें पानी भी मिक्स नहीं किया, फिर भी हमारे पकोड़े जुड़ गए हैं। और अगर हम डालते तो जुड़ने में प्रॉब्लम कर सकते थे, इसलिए हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अब हमने फ्लेम को जो है वो मीडियम रखना है, ना ही लो रखना है, ना ही हाई रखना है। और यहाँ पे पकोड़ों की साइड हमने एक बार चेंज करनी है तो हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। जैसे कि आप क्लोज देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा हमारा पकोड़ा, ये आपको मैंने क्लोज करके दिखाया है। तो चलें इनकी एक बार साइड चेंज करेंगे और लाइट गोल्डन सा ब्राउन कलर आने पे हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से हम इनकी एक बार साइड चेंज करेंगे और इसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है। तो चलें इन्हें डिश आउट कर लेते हैं और चलते हैं अपनी चटनी की तरफ। चटनी मैंने, जब तक मैं पकोड़े का मटेरियल रेडी कर रही थी तो मैंने एक आलू बारीक इस तरह से कटिंग करके बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब हमारा आलू देख सकते हैं आप, कम्प्लीटली बॉईल हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। और चलें अब आलू की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे इस आलू को चम्मच की मदद से या कांटे की मदद से भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी, ना चम्मच और ना ही कांटे को। इससे टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग है। मैं यहाँ पे मैशर यूज़ कर रही हूँ। आप मैशर की मदद से इजीली जो है वो कर सकते हैं, मैश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैशर की मदद से मैश किया है क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है और ये बिल्कुल बारीक होता है। मैं आपको करीब से करके दिखाती हूँ, जैसे कि मैं अब आपको करीब से दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं बिल्कुल हमारा आलू बहुत अच्छे से मैश हो चुका है। तो चलिए इसमें मज़ीद क्या डालना है ये हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच इमली की चटनी ली है। 1 चम्मच इमली की चटनी नहीं, 1 चम्मच इमली ली थी। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छे से पानी को स्क्वीज़ कर लिया था और अब वो पानी मैंने यहाँ ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने 2 चुटकी यानी आधी चम्मच से कम मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया था, नमक, और इतनी ही मैंने लाल मिर्च कुटी हुई ली है। और इसमें मैं इसके अलावा मज़ीद कुछ ऐड नहीं कर रही। अब हमने इसकी मज़ीद अच्छे से मिक्सिंग करनी है और हमारी बिल्कुल बाज़ार जैसी जो है वो आलू की चटनी जो हमें मिलती है बाहर पूरियों के साथ होटल से, वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और हमने यहाँ पे इसमें डायरेक्ट पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। मैंने यहाँ पे मज़ीद चिलीज़ ऐड नहीं की, उसके लिए मुझे चटनी पतली करनी पड़ सकती थी। ये इंग्रेडिएंट्स इतनी चटनी के लिए इनफ है। हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मैं यहाँ पे बिल्कुल फूड कलर ऐड नहीं कर रही, फूड कलर्स को अवॉइड करना चाहिए। तो आप चटनी की थिकनेस जो है वो देख सकते हैं। आप इसमें मज़ीद पानी ऐड करके और स्पाइसेस ऐड करके इसकी थिकनेस को कम भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मुझे चटनी को थिक ही रखना था इसलिए मैंने चटनी में पानी की एडिशन नहीं की। तो ये देखें हमारी फ़ाइनल लुक, कितने प्यारे से पकोड़े और इतनी मज़ेदार यमी सी चटनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है।